क्या उत्तराखंड के संवेदनशील पहाड़ों से इस तरह की छेड़छाड़ कर उत्तराखंड का विकास हो पाएगा? लोगों ने भूधसाव के दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के तहत खोदी जा रही टनल, जो कि वैसे तो फरवरी 2021 रैनी आपदा के बाद से ये भूधसाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जमीन अलकनंदा नदी की ओर खिसक रही थी। जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि पिछले एक साल से शासन प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं, सरकार से सवाल उठा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में चर्चा का विषय है कि क्या धर्मगुरु शंकराचार्य का बसाया जोशीमठ इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक नगर है। यहाँ 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से ज्योतिर्पीठ यहाँ है। जोशीमठ कत्यूरी वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यहाँ भगवान नरसिंह का पौराणिक मंदिर है, जहाँ शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की डोली विराजित की जाती है। अगर जोशीमठ के भूगोल की बात करें तो जोशीमठ मुरैन पर बसा हुआ है, यानी कि ग्लेशियर से लाई हुई मिट्टी पर बसा है। उसके नीचे कोई मजबूत चट्टान नहीं है। सिस्मिक जोन 5 में आता है और छोटे छोटे भूकंप अक्सर आते रहते हैं। लेकिन आज के जोशीमठ की तस्वीर डराने वाली है। जोशीमठ धंस रहा है। कल्पना करिए कि कहीं जमीन फट रही है तो कहीं सड़कें टेढ़ी हो रही हैं और घरों में पड़ी दरारें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि लोग रातें दूसरों के घर में बिताने को मजबूर हैं। अब एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जिनको प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल उनमें से 80% मानव जनित प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक आपदा है। या यूं समझ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन का एक विचलित करने वाला जीता जागता उदाहरण पहाड़ी राज्य में देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, जनवरी की ठंड में उत्तराखंड के जंगलों में जगह जगह आग लगने की घटनाएं, ठिठुरती सर्दियों में ग्लेशियर्स का पिघलना, मई की गर्मी में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं और फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक भूस्खलन की साल दर साल बढ़ती संख्या। दरअसल जोशीमठ की जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है, उसकी आशंका आज से 50 साल पहले हो चुकी थी। कमिश्नर एस.सी. मिश्रा की अगुवाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूवैज्ञानिकों और भूमि वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया था। उन्होंने रिपोर्ट सरकार के सामने रखी थी, जिसमें ये लिखा था कि जोशीमठ मुरैन यानी कि रेत के टीले पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ बड़ी विकास की योजनाएं ना लाई जाएं। विस्फोटक और निर्माण कार्य की गतिविधियाँ यहाँ भूस्खलन और भूमि धसाव की प्रक्रिया को तेज करेंगी। हमेशा की तरह विशेषज्ञों की राय को अनदेखा किया गया, पर्यावरणीय मानकों को तोड़ा मरोड़ा गया और इस क्षेत्र में वो सब गतिविधियां हुई जो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो फरवरी 2021 रैनी आपदा के बाद से ये भूधसाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जमीन अलकनंदा नदी की ओर खिसक रही है। लेकिन पिछले एक साल से यह धसाव चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस तेजी से जमीन धंस रही है, लोगों में दहशत है, चिंता है और आक्रोश है सरकार के प्रति। लोगों ने भूधसाव के दो मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के तहत खोदी जा रही टनल, जो कि जोशीमठ के नीचे से जाती है। उनका ये भी कहना है कि एनटीपीसी की एक टीबीएम मशीन यानी कि टनल बोरिंग मशीन वहाँ फंस गई है, जिसको निकालने के लिए टनल्स का जाल बिछाया जा रहा है। और दूसरा कारण हेलंग बाईपास रोड है, जिसकी वजह से
लगातार ब्लास्टिंग हो रही है। अब जोशीमठ की जनता ने अपनी आगे की रणनीति तय करते हुए सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है तो जोशीमठ को बचाने के लिए जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरेगी और जोशीमठ का जनमानस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। ऐसा ही एक मामला बागेश्वर जिले के कपकोट से सामने आ रहा है। उत्तर भारत हाइड्रो पावर टनल के ऊपर भूधसाव से ग्रामीण दहशत में हैं। भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2007 में हमने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, तब हमें राजनेताओं ने बरगलाया था और हम मान गए थे। हर ग्रामीण को रोजगार देने की बात और बेटी की शादी में 1 लाख देने की बात कही गई थी, सब बेमानी साबित हुआ। क्या उत्तराखंड के संवेदनशील पहाड़ों से इस तरह की छेड़छाड़ कर उत्तराखंड का विकास हो पाएगा? जल्दी ही केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे का काम भी शुरू हो जाएगा। फिर ब्लास्ट होंगे और बड़ी बड़ी मशीनें चलेंगी। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद 70 विद्युत परियोजनाओं को बंद किया गया था, जिसका कारण बताया गया था कि ये परियोजनाएं आपदा आने की संभावना बन सकती हैं। कितना बड़ा मजाक है। मन किया परियोजना ले आए, मन किया परियोजना बंद कर दी। हर हाल में बात आकर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर ही देती है। ऐसे में जनता का आंदोलन करना वाजिब है। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।